मेल फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, ऐसे टॉपिक्स को रट कर जाते हो और एग्जाम में भूल जाते हो, तो आज इस छोटी सी वीडियो को देख लो, न्यूमेरिकल्स खुद ब खुद सॉल्व करने सीख जाओगे। अब ये जो मिरर फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ एग्जाम का फॉर्मूला नहीं होता। इसी प्रिंसिपल की वजह से जो मिरर्स होते हैं अलग अलग तरह की इमेजेस बनाते हैं। कुछ बाइक मिरर होते हैं, कुछ ट्रक के मिरर होते हैं, कुछ आपके शेविंग मिरर होते हैं, डेंटिस्ट के यहाँ मिरर लगे होते हैं। सभी के अंदर आपको अलग अलग तरह की इमेजेस देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ा, घर के आपकी स्पून जो है, चम्मच जो है, उसके अंदर भी आपको आगे से देखोगे तो इमेज अपनी अलग दिखेगी और पीछे से देखोगे तो इमेज अलग दिखती है। वो भी एक तरह का आपका मिरर का ही काम करता है। तो आओ अब मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से समझना चालू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब देखते हैं, साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर के लिए कैसे होता है, हमने मैथ के अंदर कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हमारा कुछ इस तरीके का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना हुआ होता है। हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। इसी में हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे राइट साइड वाली जो लाइन होती है वो पॉजिटिव को शो करती है और लेफ्ट साइड वाली हमारी नेगेटिव को। और वाई एक्सिस में अप वाली जो होती है, ऊपर वाली, वो पॉजिटिव की होती है और नीचे वाली नेगेटिव की। सेम कार्टेशियन प्लेन अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो आपको साइन कन्वेंशन पहले से ही आता है। बस इसके थोड़े से रूल यहाँ पर चेंज हुए हैं और थोड़े से नाम चेंज हुए हैं, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए समझना चालू करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, हम स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन को एक नया नाम देते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसके अंदर क्या होता है, जो पोल होता है मिरर का उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। हम डायग्राम के साथ समझना चालू करते हैं तो इजी पड़ेगा। यहाँ पर पोल ऑफ द मिरर कहा गया है ओरिजिन। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में आपका फिगर 9.9 है, इसके अंदर एक स्फेरिकल कॉन्केव मिरर दे रखा है। यहाँ पर जो पोल का पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है और एक्स एक्सिस पर जो ये लाइन आ रही है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। अब आगे क्या कहते हैं, अब हमारे कुछ रूल्स हैं साइन कन्वेंशन के। वो क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट खड़ी होती है। आप जब भी देखोगे अपने डायग्राम के अंदर, मिरर के लेफ्ट साइड में ही हमारी ऑब्जेक्ट हमें दिखेगी, कभी भी राइट साइड पर ऑब्जेक्ट नहीं होती। हमेशा राइट साइड पर इमेज बनेगी या तो खाली रहेगा, लेफ्ट साइड पर ही आपकी ऑब्जेक्ट बनेगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जितने भी डिस्टेंसेस होंगे मिरर के अंदर जो कि पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उन सभी को हम मेजर करेंगे पोल से। पोल से उनकी दूरी मेजर करी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसा मैंने अभी ऊपर समझाया था आपको डायग्राम में। यहाँ पर यानी कि राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जितने भी हमारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि उनमें प्लस का साइन यूज़ करेंगे। और जितने भी डिस्टेंसेस आपके एक्स एक्सिस के लेफ़्ट साइड पर लिए जाएंगे, ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पर लिए जाएंगे, उनको हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस का साइन उनमें यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे होता है आपका साइन कन्वेंशन। इस चीज़ को थोड़ा याद रखना है। यहाँ पर मिरर में ऑब्जेक्ट जो है हमारी ओरिजिन के यानी कि पोल के लेफ़्ट साइड पर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं, उसे हम लेंगे माइनस में, क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पर है। और जो भी चीज़ ओरिजिन के राइट साइड पर आएगी उसे पॉजिटिव ले लेंगे। अब डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, जैसा कि अभी ऊपर समझा था। और जो भी डिस्टेंसेस आपके परपेंडिकुलरली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे उन्हें माइनस एक्स एक्सिस में उन्हें नेगेटिव लिया जाएगा। अगर हाइट आपकी ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की एक्स एक्सिस के ऊपर की साइड बनती है पॉजिटिव वाई एक्सिस में,
तो हम साइन लगाएंगे पॉजिटिव का, और अगर वही हाइट हमारी डाउनवर्ड्स बनती है नेगेटिव वाई एक्सेस में, तो हम साइन लगाएंगे नेगेटिव का। ठीक है, तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो अब एक बार सभी चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है ये हम ओरिजिन मानेंगे, जिसे कहते हैं पोल। ठीक है, अब यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसे एक्स एक्सिस माना गया है। अब पोल से यानी कि ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड में जितना डिस्टेंस जा रहा है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जितना भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में जा रहा है वो नेगेटिव लिया जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस ऊपर की साइड जाएगा परपेंडिकुलरली, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या इमेज की हाइट, उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे की साइड हाइट जाती है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आपकी हमेशा मिरर की इस साइड ही आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट रहता है हमेशा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, हम लिख देते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो ये था आपका साइन कन्वेंशन का तरीका। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे मिरर फार्मूला की तरफ। हाँ तो बच्चों, अब देखते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि स्मॉल यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल यू से। उसी तरह स्मॉल वी जो होता है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है फ्रॉम द पोल, यानी कि पोल से इमेज की दूरी कितनी है उसको हम इमेज डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और स्मॉल वी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह लास्ट में आता है स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ, मतलब प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की दूरी एक मिरर के अंदर, वो आपकी कहलाती है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब इन तीनों की हेल्प से बनता है आपका मिरर फार्मूला। ठीक है ना, और आपका वो मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, और यही हमारा छोटा सा फार्मूला आपका हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है। A few moments later. अब बच्चों एक और लास्ट टॉपिक है यहाँ पर छोटा सा, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। आपको मिरर फार्मूला के साथ में ही बुक में देखने को मिलता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी इमेज के साइज़ को बताना कि वो चीज़ छोटी है बड़ी है क्या है। ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन को हम जब फिज़िक्स की भाषा में समझते हैं तो वो होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो निकलता है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है ना, तो हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, स्मॉल m यानी कि मैग्निफिकेशन = हाइट ऑफ द इमेज h' अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना आपका, m = h' अपॉन में h। ये आपका फॉर्मूला बना मैग्निफिकेशन का। अब यहाँ पर एक और रिलेशन है, मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अब जो आपका मैग्निफिकेशन होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इन दोनों से भी रिलेटेड होता है। तो मैग्निफिकेशन का यहाँ पर एक और नया फार्मूला बन जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये समस्या है क्या बोलने का। तो देखिए इनका रिलेशन अगर हम देखें, m = h' अपॉन में h, अभी तो हमने देखा, और यही आगे बन जाएगा आपका, ये हाइट ऑफ द इमेज है तो यहाँ पर हम इमेज डिस्टेंस ले लेंगे अपॉन में, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे। तो नया फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो गया है, m = -v अपॉन में u। आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे। अगर हाइट दिया है तो ये होगा, और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आपको
ये और चेक कर लेना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो तो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी ही खड़ी होती है मिरर के सामने, कोई भी ऑब्जेक्ट उल्टी खड़ी नहीं होती। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज कैसे लेंगे? अगर आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यानी कि इरेक्ट का मतलब सीधी खड़ी होना, तब आपकी हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, मतलब उल्टी इमेज है, तो आपकी हाइट वहाँ पर नेगेटिव ली जाएगी। ये साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। इसी की वजह से बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं और बहुत से बच्चों के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला का टॉपिक समझ आया होगा। आने वाली वीडियोस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाकी टॉपिक्स करने के बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने ये सभी टॉपिक्स को तो अच्छे से समझ लिया। अब समझते हैं कि बच्चे एग्जाम में ये 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली कॉमन मिस्टेक क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू, उसको हमें कभी भी पॉजिटिव नहीं लेना है, यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। दूसरा, फोकल लेंथ, उसे बहुत ध्यान से देखकर फिर उसका साइन लेना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और थर्ड कॉमन मिस्टेक क्या है? फॉर्मूला याद रखना, हमेशा सही फॉर्मूला लिख कर आना है। तो आज आपने समझा कि मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, इनको रटना नहीं होता, बस सभी लॉजिक का खेल है, समझना होता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, अगर हमें फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो तो क्या हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते? तो अगले पार्ट में हम सीखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए जेन ज़ी एजुकेटर के साथ, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।